आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे देश की खबर। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, पार्षद जी कैसा काम कर रहे हैं? पार्षद जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कल मेरी शिकायत थी कि नाली में पानी भर रहा है, 1 घंटे के अंदर मेरे नाली की सफाई करवाए। इनके जैसा काम करने वाला आज तक न कोई। बिल्कुल संतुष्ट हूँ, 100%। क्या नाम है जी आपका? देवी प्रसाद गुप्ता। कहाँ से हैं? सरस्वती कॉलोनी। सरस्वती कॉलोनी से। पार्षद जी कैसे काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा है कोई जी। शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। क्या नाम है सर आपका? शिव कुमार जी, कहाँ से है? सरस्वती कॉलोनी। सरस्वती कॉलोनी। तो पार्षद जी कैसे काम कर रहे हैं? काम हो रहा है जी, काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है? बढ़िया काम कोई हो रहा शिकायत है। नहीं है? नहीं, अभी हमारे तरफ से कोई शिकायत नहीं, काम कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? उदय शंकर। पार्षद जी कैसे काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत आज से नहीं, बहुत दिन से करते हुए आ रहे हैं। संतुष्ट हो? बहुत। हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं पार्षद जी। कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। क्या नाम है जी आपका? सामा कहाँ रहते हो आप? सरस्वती कॉलोनी में। काम कैसा कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, सब ठीक ठाक हो रहा है। संतुष्ट हो? हाँ संतुष्ट हो काम से पार्षद जी के? हाँ ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर नमस्कार। उमेश श्रीवास्तव नाम है, सरस्वती कॉलोनी में रहता हूँ, गली नंबर 13 में। पार्षद जी का काम बहुत बढ़िया है और थोड़ा सा जो भी है जिसलिए हम लोग आए हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। गलियों पे, नालियों पे लेवल से ऊंचा बना हुआ है, थोड़ा सा उस पर का मतलब कि वह पार्षद जी का मतलब निगाह जाएगा तो और बेहतर काम होगा। काम से संतुष्ट है हम लोग। बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बहुत क्या काम हो रहा है जी? बहुत पार्षद जी से खुश हो? हाँ काम से खुश हो? ठीक है। क्या कह रहे हो? नहीं खुश होंगे तब भी करवा दिए जाएंगे। सब अपने ही आदमी हैं सारे, तो सब खुश हैं तभी तो। काम अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, घर का पार्षद है तो काम अच्छा क्यों भाई नहीं? साहब क्या कहना चाहोगे पार्षद जी के बारे में? काम कैसा कर रहे बहुत हैं? अच्छा काम हो रहा है जी। जो बचे कुचे काम भी हैं, जो उल्टे सीधे काम हुए, उनको भी सुधारने के लिए, काम भी करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम लोग इस बार आए हुए हैं इनके पास। संतुष्ट हो काम बिल्कुल से? संतुष्ट हैं जी। आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे देश की खबर और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। और आपको बता दें कि अभी हम हैं वार्ड नंबर 25 में, जहां पर सीमा सुमन चंडेल जी के ऑफिस में हैं और यहां पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और यहां पर जो है आज इन्होंने कुछ उद्घाटन भी करे हैं, कुछ गलियों को उद्घाटन करे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं इनके जो साथ थे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर पहले तो आप ये बताइए कि आपके ऊपर जो लालछन जो लगाए जा रहे हैं ये क्या है? आगे जी आपका सवाल मैंने सुन लिया। आप फाइल को निकलवा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कब का फाइल है, कब का टेंडर और कब का काम हो रहा है। सभी वार्डों का देख लीजिए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी? 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार विकास की गति को तेज़ी दिया गया और लगातार काम चल रहा है। उनसे जी के द्वारा काम नहीं किया गया, राजेश नागर जी के द्वारा काम नहीं किया गया, किशन पाल जी के द्वारा नहीं किया गया, मेरी पत्नी के द्वारा नहीं किया गया, या मेरे पूर्व के पार्षद के द्वारा नहीं किया गया, तो क्या इनके चाचा के द्वारा काम किया गया? क्या इनके पिताजी यहाँ के पार्षद थे? क्या इनके पिताजी यहाँ के सांसद थे? क्या इनके पिताजी यहाँ के विधायक थे? ये विधायक बीजेपी का था, पार्षद बीजेपी का था, विधायक बीजेपी का है और आज भी बीजेपी का ही पार्षद है। लगातार काम हो रहा है। कुछ फाइलें हमें विरासत में मिली और बाकी नई फाइलों को बना के हमने काम को गति देने का काम किया। आप सेहतपुर गांव में जाके देखिए, जो ओम प्रकाश जी के, रक्षवाल जी के कार्यालय पे इंदर सिंह था, इंदर सिंह के घर से लेके और जहां पे ये ओमवीर एडवोकेट है उसके घर से लेके और सोरा कॉलोनी तक की हमकी 4 गलियों का निर्माण अभी नई फाइल से करवाया हमने। उसके बाद भट्टा कॉलोनी से लेके और 91 सेक्टर तक के एक नया काम हमने प्रारंभ कराया। आज हम शुभारंभ करके आए हैं आपका 91 सेक्टर के कोने से लेके और माई हेल्थ क्लिनिक तक करके आए हैं। 17 लाख रुपए का आज फिर शुभारंभ करके आए हम, और वो हमारा पार्क है उस पार्क का करके आए हैं। उसके बाद हमारा भगत सिंह पार्क है, आज उसका शुभारंभ हमने किया है। उसके बाद आप हमारे यहाँ आके दीजिए तो श्याम कॉलोनी के लिए 33 लाख रुपए के लिए एक नाले का, 22 लाख रुपए के नाले का, एक नाली का, इन सब का शुभारंभ हमने किया है। तो लगातार हमारी सरकार है और ये चाहते हैं कि लाल मिश्रा की बात करें, सरोज अवाना की बात करें या अन्य पार्षदों की बात करके इन पार्षदों में मतभेद पैदा कर देना, इन पार्षदों में आपस में कंपटीशन की बात करना और अपनी दलाली को चमकाना। हम दलाली के राजनीति के सख्त खिलाफ रहते हैं। मेरे खिलाफ जिसको जितना आरोप लगाना है वो आरोप लगा ले। जनता मालिक है, जनता सभी चीज़ों को जानती है। क्या आप जो रोड बना रहे हैं नालियों के साथ बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, नालियों के साथ बन रहा है। कुछ गलियों में जहाँ सीवर लाइन डली हुई है, जहाँ सीवर से पानी निकल रहा है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उन गलियों में नहीं बनाएंगे। लेकिन नई जितनी भी फाइल हमारी बनी है सब में नाली है। कौन सी कॉलोनी जिनमें नाली नहीं है? श्याम कॉलोनी में भी नाली का काम शुरू हो रहा है, बराबर वाली कॉलोनी में श्याम नाली का काम शुरू हो रहा है, सरस्वती कॉलोनी में नाली का काम है, जिनको इन्होंने खुद मिट्टी डलवाया और इन्होंने खुद ही आरोप लगा दिए। एक व्यक्ति खड़ा होकर कह दे कि पार्षद वहाँ मिट्टी का काम डलवाने गया था,
खुद मिट्टी डलवाई और खुद ही इन्होंने वीडियो वायरल कर दिया। एक ये जो कांग्रेस रोड, कार्यकर्ता- ये जो सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को लेके आते हैं। अगर मेरी सबसे बड़ी जीत हुई है तो उस कांग्रेसी कार्यकर्ता की देश में सबसे बड़ी हार भी हुई है। अगर मेरी बड़ी जीत है उसकी बड़ी हार है। वो व्यक्ति आता है, कहता मैं देखता हूँ कौन बना सकता है। अरे ये व्यक्ति मेरे हैं, ये भाजपा के समर्थक हैं, इनके बहकाने पे अगर मेरे से नाराज हैं तो उम्मीद भी इनको मुझसे ही है, काम भी है मैं ही करवाऊंगा। और 10 दिन का समय मैंने पहले भी दिया था। ये नए नए षड्यंत्र रचते हैं और ये षड्यंत्र का शिकार इस जनता को नहीं होने दूंगा। एक एक गलियों का निर्माण करूंगा। और आप जाके देखना, आज भट्टा कॉलोनी में कितना पानी भरा रहता था, आज जाके देखिए वहाँ सड़क का निर्माण कर दिया। सोना कॉलोनी की सड़क चलने लायक नहीं थी, जो सोना से और सैदपुर के कनेक्ट था, उस सड़क का निर्माण कर दिया। श्याम कॉलोनी में काम हो रहे हैं, सरस्वती कॉलोनी में काम हो रहे हैं, सेक्टरों में काम हो रहा है। काम हो कहाँ नहीं रहा उनसे पूछना आप। और किसी ने ये कांच के शीशे के जगह अगर आलू का चश्मा का शीशा लगा के पहन लिया हो तो उसे विकास दिखाई नहीं देगा। तो उस विकास के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और किसी व्यक्ति पे आरोप लगाना बड़ी आसान है, आरोप को सिद्ध करना बहुत है। और आप किसी से जाके पूछना, लोग जिसको कह रहे थे, और लोग हर गधे को दूसरा व्यक्ति गधा ही नजर आता है। और एक कहावत है, ये गधे वाली बात क्यों आ रही है आपको? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि लोग आजकल कहते हैं गधा है, मैं कहना चाहता हूँ गधा को गधा नजर आता है। अगर आप किसी नए गांव में चले जाओ तो उस गांव में अगर शराबी व्यक्ति जाता है तो नए गांव में सबसे पहले शराब का ठेका ढूंढता है। एक जुआरी व्यक्ति जाता है तो जुए का अड्डा ढूंढता है। और एक पुजारी व्यक्ति जाता है तो उस मंदिर में सबसे पहले उस गाँव में मंदिर को ढूंढता है। 4,4200 वोट मेरे खिलाफ भी पड़े थे, वो वही लोग तो हैं। उन लोगों को बता दो जिनका अपार प्यार और समर्थन मेरे साथ मिला। वो लोग अपार प्यार और समर्थन आज भी उनका मेरे साथ है, मेरे पार्टी के साथ है। और ये कहना चाहते हैं कि भाजपा का टिकट मिल गया तो जीत गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझसे पहले मेरे वार्ड में बिना भाजपा के कौन व्यक्ति जीता है? एक बार सीता शर्मा जीती, उसके बाद ओम प्रकाश रक्षवाल उनकी पत्नी जीती, और उसके बाद मेरी पत्नी जीती। हम सबको पार्टी में आस्था है और सभी लोगों को होना भी चाहिए। वो लोग पहले भी विरोध की राजनीति करते थे, आज भी विरोध की राजनीति करती है। सरस्वती कॉलोनी मेरा पार्ट है, मेरे वार्ड का एक अभिन्न हिस्सा है। सरस्वती कॉलोनी की हर समस्या का समाधान हम करेंगे। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो आरोप ही लगाते रह जाएंगे, वो कर कुछ नहीं सकते। वो एक सिस्टम में है, बैकडोर से। बैकडोर की राजनीति कभी सफल नहीं होती। और मैं कहना चाहता हूँ, आप गधे को कितना तेल और मालिश कर लो वो कभी घोड़ा नहीं हो सकता। कितना भी चमनप्राश खिला लो वो कभी घोड़ा नहीं हो सकता। ये आपके जो भी सवाल हैं, हर सवाल का जवाब बारीकी बारीकी से दूंगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ, मोदी जी कभी किसी व्यक्ति से उलझे नहीं, हर सवाल का जवाब काम करके दिया। मेरा वार्ड अभी तो परीक्षा ही नहीं हुआ है, अभी तो तैयारी कर रहे हैं। 1 साल बाद पूरी रिपोर्ट कार्ड पेश करूँगा, कौन कौन सी सड़कें बनाई, कौन कौन सी सड़कों का निर्माण हो गया। आपको जो भी सूचनाएं चाहिए सारी सूचनाओं का जवाब दूंगा। आपके गधा बनाने से कोई व्यक्ति गधा नहीं हो जा सकता। आपकी गधा वाली मानसिकता का परिचय जरूर राकेश जी पता चल जाता है कि आपकी मानसिकता कैसी है, आपकी नीति कैसी है, आपकी नीयत कैसी है। आप मेरे पे एक सवाल करोगे, जनता आपको 2 सवालों का जवाब देगी। इसलिए वे चिंतित रहिए। जनता का अपार प्यार है, जनता का अपार सहयोग है। क्या आपको वार्ड नंबर 25 दिखाई देता है? मैं तो कहना चाहता हूँ वार्ड नंबर 25 के सभी लोग खुशहाल हैं। कहाँ क्या दिक्कत है? वार्ड नंबर 27 में भी काम नहीं हुआ है, सारे रोड टूटे हैं, सारा चारों तरफ पानी भरा हुआ है, वहाँ भी नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 25 में विकास का रफ्तार के साथ काम हो रहा है। 27 में भी हो रहा है, 26 में भी हो रहा है, 24 में भी हो रहा है, 25 में भी हो रहा है, 28 में भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीनों जगह हमारी सरकार है, इतने काम हो रहे हैं। आप जाके देखिए, सेंट्रल की योजनाएं हैं, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे है, ये मोदी जी की योजनाएं, गडकरी जी की योजनाएं, उनसे काम हो रहा है। जो हमारे माननीय सांसद जी है उनके योजनाओं से काम हो रहा है। माननीय मंत्री राकेश नागर जी कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे हैं, उनके योजनाओं से काम हो रहा है। सभी स्थानीय पार्षद की योजनाओं से काम हो रहा है। क्या ये सारी योजनाएं आप लेके आओगे? कौन लेके आएगा? मैं लेके आऊँगा। ये योजनाओं लाने का काम सरकार की है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, मजबूती के साथ काम कर रही है। लोग ये नहीं कह रहे कि सीवर लाइन नहीं डला, लोग ये कह रहा कि सीवर लाइन के काम में देरी हुआ। देरी का कारण था 12-12 फुट की गलियाँ थी, 10-10 फुट की गली है। जो चौड़ी सड़कें हैं वो 20 से 22 फुट की सड़कें हैं। जहाँ बहुमंजिला मकान बना हुआ था चेतन मार्केट में, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 3-3 4-4 मंजिल थी। जहाँ से मेन लाइन जाना था, उस लाइन के अंदर अगर हम मैनुअल खुदाई करते, बरसात का मौसम था, वो मकानों को गिरने का खतरा था, इसलिए अंडरग्राउंड काम हुआ। कोविड का भी दौर उस दौर पे आया था, तो सीवर के लाइन में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे उसमें भी काम हो जाएगा। जब सीवर की लाइनें हो जाएंगी,
स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं धीरे धीरे, समय हर काम में लगता है, लेकिन उसके लिए आप पूर्ण रूप से, अगर पानी भर गया तो पार्षद जिम्मेवार, और काम हो गया तो तुम्हारा चाचा जिम्मेवार। अगर काम नहीं हुआ उसके लिए हम जिम्मेवार हैं, काम हो गया उसके लिए भी हम जिम्मेवार हैं। अब तक आपने कितने बजट का, मतलब यहाँ पर जो है गलियाँ वगैरह का और उनका उद्घाटन ये किया? सारे हमारे बजट के तो हैं, और किसके बजट के? कांग्रेस के बजट के हैं ये सारे हमारी तो बजट हैं। ये हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट का है, स्टेट सरकार का, नगर निगम का है, और किसके बजट है ये हुड्डा जी आके कह रहे हैं कि मेरे बजट है। जब हुड्डा नहीं कह रहा कि मेरा बजट है, तो हुड्डा के चाटुकार कैसे कर रहे हैं कि मेरा बजट है? आप बताइए। यानी कि लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, काम आप कर रहे हैं। काम मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा जी? वो लोग काम करेंगे। अगर वो काम करने वाले थे तो 2014 से 15 पहले और हमारे पार्षद बनने से पहले क्यों नहीं काम करा उन्होंने? वो जवाब देना, उन्होंने क्यों नहीं काम करा? वो वीडियो बनाने का काम है, आपका काम है पत्रकारिता। आप मेरे से सवाल पूछोगे, मैं हर सवाल का आपको बारीकी से जवाब दूंगा। ये एक सफल पत्रकार का कार्य होता है। क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्याओं को उठाना एक सफल पत्रकार का काम होता है। मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, लेकिन अगर आप गैर मर्यादित शब्दों का प्रयोग करोगे, भगवान ने मुझे भी जुबान दी है, 32 दांत है, 32 दांत के बीच में एक जीव है। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा और उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा का आप इस्तेमाल करोगे। अगर जिन्होंने गाँव के लिए एक सपना देखा है उसको विकसित करने में हर संभव प्रयास करेंगे। कहाँ क्या दिक्कत है? ये लोग हर एक दूसरे नेता के साथ लड़वाना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि राजेश नागर और कृष्णपाल जी में मतभेद है। मैं कहना चाहता हूँ मतभेद होता तो विकास ही नहीं होता। इतने विकास राजेश नागर जी कर रहे हैं। अभी हमारी पत्नी कहीं पे कार्य का शुभारंभ करके आई है, कहीं पे राजेश नागर जी कर रहे होंगे, कहीं पे दूसरे पार्षद कर रहे होंगे। इनको दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत सिर्फ इस वजह से है कि जहाँ ये सेटिंग चाह रहे थे ना, उनकी वहाँ सेटिंग बनी नहीं पाई है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ये कैमरा लेके पहुंच जाते हैं कि सड़क ऊंची है या सड़क नीची है। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल सच्ची बात है, आपको कैमरा लेके वहाँ पहुँचना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए। आप कह रहे हो कि पार्षद नहीं बनने दे रहा। अरे सड़क पार्षद क्यों नहीं बनने देगा? पार्षद, हर पार्षद चाहता है सड़क बने, लेकिन आप जाके वहाँ मिर्च मसाला का तड़का लगाने का काम करते हो। आपने देखा उस सड़क पे राजकुमार शर्मा 3 बार गया, वो अपने घर की नाली साफ करवा सकता है? आप ये मेरे को ये बता दो। हम सबके हैं और सब हमारे हैं। वार्ड नंबर 25 की जनता को क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 25 की जनता को कहेंगे कि बिल्कुल आपने मेरे पे पूरा विश्वास दिखाया, आपका सहयोग समर्थन रहा है, आपके विकास में कहीं आपको पिछड़ने नहीं देंगे, निरंतर कार्य होगा। आज की बात आपको करना चाहता हूँ, आज ही हम 29-30 लाख रुपए का लागत का कार्य करके आए, 32 लाख का, 2 करोड़ 63 लाख एक पार्क और दिया प्लास्टर के लिए, तो 32-33 लाख के कार्य का आज शुभारंभ करके आए। वो कार्य प्रारंभ होने वाला है। फिर अगले संडे को आप देखना फिर एक नए उस पर शुभारंभ करेंगे। निरंतर काम चल रहा है और आज ही नहीं काम चल रहा है, 2014 से लगातार काम चल रहा है। एक नाली बना देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। मेरे से पूर्व में सरकार ने यहाँ पे सीवर लाइन की व्यवस्था करी और जो नई कॉलोनी अप्रूवल हुई है उनमें भी सीवर लाइन डलेंगे। दिक्कत फिर वहाँ आएगी, लोग कहेंगे देखो जी यहाँ सीवर लाइन डला, लोगों को दिक्कतें आई, लेकिन अब दिक्कत का समाधान